असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली ये था कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो सब रूटीन बनाई थी उसे यूज़ करना था, और उस सब मल्टीप्लाई की सब रूटीन को यूज़ करते हुए आपने एक प्रोग्राम लिखना था जो अरे के हर एलिमेंट का फैक्टोरियल बनाए। तो मीन्स के अगर देखा जाए तो पहले हमें अगर इसे पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो प्रोडक्ट वाली सब रूटीन हमने क्रिएट की थी वो यूज़ करते हुए हमने एक और सब रूटीन बनानी चाहिए जो कि फैक्टोरियल वाली होनी चाहिए। देन इस फैक्टोरियल वाली सब रूटीन को यूज़ करते हुए हमें इस पूरी जो अरे है, ठीक है, अरे के हर एलिमेंट पे इसे अप्लाई करना चाहिए। तो ये काम है। तो पहला काम अब हमने करना है कि इस फैक्टोरियल की सब रूटीन बनानी है, क्योंकि प्रोडक्ट की सब रूटीन तो पहले से बनी हुई है। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है, जो आप लोगों के साथ सोल्यूशन शेयर किया हुआ है। तो इसमें ये वही है जो मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन हमने डिस्कस किया था। बेसिकली प्रोडक्ट के नाम से एक सब रूटीन बनी हुई है, ठीक है, जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करती है और रिजल्ट उनका रिटर्न कर देती है। अब नेक्स्ट जो काम हमने करना है कि एक फैक्टोरियल की सब रूटीन बनानी है। तो ये काम मैंने वही किया हुआ है। अब फैक्टोरियल की सब रूटीन बनानी है तो पैरामीटर हमें जो इसको पास करनी है वो बेसिकली एक तो वो पैरामीटर होगा जो हमने जिसकी सब रूटीन बनानी है, जिसका फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, जिसका फैक्टोरियल निकालना है, एक तो पैरामीटर वो होगा। दूसरा पैरामीटर हम इसे देंगे वो जहाँ पे रिजल्ट स्टोर करवानी है जिस जगह पे, तो उसके लिए टोटल 2 पैरामीटर हैं। तो स्टैक में जब आप कॉल करेंगे फैक्टोरियल को तो उससे पहले स्टैक में आपने वो पैरामीटर पुश कर देना है, तो कॉल करने से पहले, और उसके ऊपर आपने बेसिकली जगह बतानी है रिजल्ट के लिए, और यहाँ पे नंबर देना है जिसका फैक्टोरियल आपने निकालना है। तो देखें मैंने फैक्टोरियल के अंदर भी जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो लिखी है वो पुश ए की लिखी है, और इससे यहाँ पे राइट करने का जो रीज़न था वो ये है कि इसने सारे रजिस्टर स्टैक में, उनके अंदर जो भी डेटा था वो स्टैक में रखवा दिया, और रिटर्न होने से पहले मैंने पॉप ए की इंस्ट्रक्शन लिखी है ताकि जो स्टेट पहले थी उनके अंदर जो पहले वैल्यू थी वो मैं दोबारा गेट कर सकूँ। इससे मुझे एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पे जो भी मैं रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं, प्रीवियस स्टेट जो होगी मुझे वो वापस मिल जाएगी। इससे एडवांटेज, जो सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि रजिस्टर हमारे यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं, इधर भी यूज़ हो रहे हैं, तो वो शेयर्ड होते हैं। तो अब हमने उसको उस शेयर्ड चीज़ को भी सेपरेट कर दिया है। अब रजिस्टर हर सब रूटीन के लिए एज ए सेपरेट बिहेव हो रहे हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि दूसरी सब रूटीन में उन रजिस्टर्स के साथ क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये पुश की इंस्ट्रक्शन मैंने इसी वजह से लिखी है। तो हमें पता है कि स्टैक में ट्रैवर्स करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो यूज़ होती है वो बेस पॉइंटर है, तो मैंने एस पी जिसे जो एड्रेस था टॉप का वो बेस पॉइंटर में मूव करवा दिया। तो यकीनन पुश की इंस्ट्रक्शन 8 रजिस्टर पुश करती है, तो इसने 8 बार पुश करना है तो -16 होगा एसपी में, और एसपी अपडेट हो जाएगा। पुश से पहले रिटर्निंग एड्रेस पुश हुआ होता है तो वो गेट करने के लिए मुझे +16 करना पड़ेगा। अब जो फर्स्ट पैरामीटर मुझे अगर गेट करना है तो उसके लिए मुझे 18 करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने bp +18 किया है और वो वैल्यू किस में रखवा दी है, cx में रखवा दी है। तो cx के अंदर बेसिकली वो वैल्यू होगी जिसका मैंने फैक्टोरियल निकालना है। अब यहाँ पे भी अगर 0 है, ठीक है, 0 के केस में जो फैक्टोरियल होगा उसकी इनिशियल वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये 20 वाली जो bp +20 पे बेसिकली वो स्पेस है जहाँ पे मैंने रिजल्ट रखवानी है यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो वहाँ पे मैं 1 मूव करवा रहा हूँ, और जैसे ही अगर cx में 0 है तो मैं रिटर्न कर जा रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली अगर 0 नहीं है तो उस केस में ये जेसी फॉल्स हो जाएगा, JCXZ, और ये लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और फैक्टोरियल कैसे वर्क करता है कि देखिए इनिशियली CX में
लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ कि 5 है, फर्स्ट टाइम 5 है, ठीक है, तो क्या होगा कि हम यहाँ पे बेसिकली कुछ CX कर रहे हैं और दूसरा दो पैरामीटर है। बेसिकली हमने फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस फैक्टोरियल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है इसको, जो रिजल्ट है हमारी जो भी 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 मल्टीप्लाई करेंगे और देन दोबारा 1। मीन्स ये 1 को फिलहाल 5 4 3 इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनिशियली CX में क्या होगा, 5 होगा, ठीक, इनिशियली 5 होगा, तो यहाँ पे CX को हमने पुश कर दिया है और दूसरा पैरामीटर हमने क्या दिया है, BP+20। इसमें क्या पड़ा होगा इस वक्त, 1 पड़ा होगा, और इसमें इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, ठीक। तो कॉल प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इस जगह पे हम जो वैल्यू रिटर्न करवाने हैं वो B+20 में रिटर्न करवा रहे हैं, तो इस जगह पे अब वैल्यू हो जाएगी इसकी 5। अब CX यहाँ पे, अब CX ने क्या हो जाना है, 4 हो जाना है, ठीक है। इस जगह पे जो बेसिकली CX है ये 4 हो जाएगा, 0 नहीं है तो दोबारा वापस आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू CX की मिलेगी वो इसे 4 मिलेगी और BP+20 पे जो वैल्यू मिलेगी वो 5 मिलेगी। अब इसने 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है और 20 किस में, इस BP+20 पे स्टोर हो जाएगा और CX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 0 नहीं है दोबारा रिपीट होगा, BP+20 पे क्या वैल्यू हो चुकी है, 20 आ चुकी है, CX में 3 आ गया है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे 60 आ जाएगा। देन अब CX में दोबारा डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि लूप की इंस्ट्रक्शन CX में पहले डिक्रीमेंट करती है, उसके बाद कंपेयर करती है 0 के साथ। अगर 0 नहीं है तो देन इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करती है। तो अब एक बार डिक्रीमेंट होने से वैल्यू 2 आ गई। अब दोबारा हम यहाँ पे आएंगे, ठीक, B+20 यहाँ पे बेसिकली 60 आ जाएगा, इस जगह पे 2 आ गया है, देन यहाँ पे बेसिकली 120 आ जाएगा। CX में एक डिक्रीमेंट होगा, वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। दोबारा ये रिपीट होगा, 0 नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे इस जगह पे 20 होगा और इस जगह पे बेसिकली 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और CX में अब क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब CX में जैसे ही 0 मिला, अब इसने वापस नहीं जाना और रिटर्न पे आ जाना है। तो जो रिटर्न वैल्यू करवानी है वो 120 है, तो 5 का जो फैक्टोरियल है वो भी 120 है। तो ये कोड इस तरह वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिटर्न टू इस वजह से लिखा हुआ है कि रिजल्ट के फ़ौरन बाद मैं पैरामीटर दे रहा हूँ जिसका मैंने फैक्टोरियल निकालना है, तो ये 2 बेसिकली उसे स्टैक से उड़ा देगा। तो अब जैसे ही रिटर्न करके मैं यहाँ पे आऊँगा तो सबसे ऊपर मुझे क्या मिलेगा, सबसे ऊपर मुझे स्टैक में बेसिकली फैक्टोरियल बनेगा उस नंबर का जो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हमने बना ली फैक्टोरियल की सब रूटीन। अब हमने इसे यूज़ करना है अरे का फैक्टोरियल निकालने के लिए। देखें दोनों की साइज़ इक्वल है, मैंने BX में अरे 1 का एड्रेस मूव करवा लिया, SI में अरे 2 का एड्रेस मूव करवा लिया और CX में साइज़ मूव करवा लिया, ठीक है। और मैं इस लूप 3 को CX टाइम रिपीट करूँगा। बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शन है CX टाइम रिपीट होगा। अब यहाँ पे पहले मैंने रिजल्ट जहाँ पे रखवानी है उसकी स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, देन वो नंबर जिसका मैंने फैक्टोरियल निकालना है। तो इनिशियली जो BX रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो अरे के फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसलिए क्या करना है कि उसका फैक्टोरियल निकाल देना है और वैल्यू किस में रखवा देनी है, दूसरी अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे। दोबारा ये चलेगा, सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो उसने पुश करवा देना है और उसे अरे के सेकंड इंडेक्स पे रखवा देगा और ये टिल चलता रहेगा अरे की साइज तक।
और बार बार मैं bx और si को अपडेट भी कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 का प्लस इस वजह से लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि अरे जो मैंने डिक्लेयर किया वो वर्ड टाइप की, और स्टैक में जो पुश करूँगा वो लाजमी वर्ड टाइप का नंबर होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर जो बेसिकली